कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहलाते हैं। मान्यता अनुसार 5 दिन लगातार भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहलाते हैं। ये 5 दिन देव उठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस व्रत को करने और भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और भगवान कृष्ण की परम भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। 5 दिन लगातार इस कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं क्या है भीष्म पंचक व्रत कथा और किसने किया था इसका पाठ। मान्यता है कि भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने सभी राजसी सुखों का त्याग कर इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत कथा गंगा माता और शांतनु पुत्र भीष्म को समर्पित है। महात्मा व्यास ने राजा परीक्षित को भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाई थी। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में भीष्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भगत था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतर कर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भगत पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित और हम तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपके ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक़्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा, उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्वानंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।